नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग के द्वारा अभी MSH क्लासेस के द्वारा अभी JSSC का CGL के लिए 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है और यह आपको कंटिन्यूअसली चल रहा है और यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिससे कि काफ़ी क्वेश्चन हूबहू एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आने की संभावना है। इसलिए इस वीडियो लेक्चर को आप अंत तक ज़रूर देखें और अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना ना भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तभी आप लोगों तक मेरे द्वारा अपलोडेड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, देवल में से कौन बेलिंग कर उदाहरण के। बेलिंग हम लोग क्या जाने थे दोस्तों, जिसमें जान नहीं होता है बेलिंग। तो जान किस में नहीं है, देख लीजिए। तो बी ऑप्शन, गाड़ी जो है उसमें जान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ये बेलिंग का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए केकर इस्तेमाल नी करल जाएला। ठीक है, नहीं किया जाता है। तो हम लोग को पता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, नी बोल दिया है और दे दिया है यहाँ पे लगभग सारे चीज़ों को दे दिया है। इन का किया जाता है, आइन का किया जाता है, सौब का किया जाता है, तो ये नी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, नी को हटा दीजिएगा, तब जाके इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 नंबर। देवल में से कौन झारखंड का द्वितीय राजभाषा है। कि झारखंड का द्वितीय राजभाषा बताना है, तो हिंदी जो है दोस्तों यह प्रथम राजभाषा है। अब यहाँ पे बिरहोर वगैरह जो है इसको राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, चाहे दूसरे तीसरे किसी ने मिला है, तो यहाँ पे नागपुरी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है झारखंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर। देवल में से कौन इकरांत शब्द ना लागे। इकरांत शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, इकरांत में दीर्घी लगा हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे और जो इकरांत नहीं होता है उसमें हर्षी लगता है। तो यहाँ पे इकरांत कौन नहीं है, तो क्योंकि इसमें हर्षी लगा हुआ है, इसलिए बली में हर्षी, इसलिए आपका इकरांत ये हो जाएगा। ठीक है, बली, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर। देवल में से कौन झारखंड आर्य भाषा, झारखंड कर आर्य भाषा ना लागे। झारखंड का आर्य भाषा कौन नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे गंवारी जो है ये आर्य भाषा है, कुरमाली जो है ये आर्य भाषा है, पंचपरगनिया है ये भी आर्य भाषा है। तो आर्य भाषा कौन नहीं है, असुरी जो है ये आर्य भाषा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। कौन कारक कर विभक्ति सय है। के सय जो है वह कौन कारक का चिन्ह है, तो किस कारण का है दोस्तों, करण कारक का। करण कारक किसे कहते हैं, तो क्रिया को पूरा करने में कर्ता जिस वस्तु का मदद लेता है या साधन बनाता है उसे ही हम लोग करण कारक कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसका साधन ले या जिस साधन से किसी काम को करे तो उसे ही हम लोग करण कारक कहेंगे। जैसे मोय यूट्यूब से पढ़ाई ला। ठीक है, मोय यूट्यूब से पढ़ाई ला, तो यहाँ मैं साधन की तरह किसको यूज कर रहा हूँ, यूट्यूब को, तो इसीलिए यूट्यूब जो हो जाएगा यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। देवल में से कौन परिणाम वाचक कर सुपट उदाहरण के। यहाँ पे परिणाम, परिणाम का मतलब हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, जहाँ मात्रा की बात होती है वो परिणाम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 3 पुरुषा, 3 पुरुषा एक मात्रा बता रहा है ना, पानी है लेकिन कितना है, तो 3 पुरुषा है। तो यहाँ पे 3 पुरुषा इसका मात्रा बता रहा है। दुई कोरी अम्बा, अब दुई कोरी मतलब यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा है कि कितना है, 40 अम्बा है। सगर रात, अब यहाँ पे क्लियर हो ही नहीं रहा है मात्रा, रात का कितना, कौन सा सगर रात, 1 महीना का सगर रात, 2 महीना का, तो यहाँ नहीं पता चल रहा है मात्रा का ना तो नंबर का, तो ये नहीं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिसमें मात्रा की पता चल रहा है, पानी है लेकिन कितना है, 3 पुरुषा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। कौन किस्म कर वाक्य में एक ठो विदेह और एक ठो उद्देश्य होएला। तो किस वाक्य में होता है दोस्तों, तो विधानवाचक वाक्य में होता है। ठीक है, याद रखना है, ये वाक्य का 2 अंग है और कौन सा वाक्य का, तो विधानवाचक वाक्य का ये 2 अंग है। चलिए 9 नंबर हम लोग देखते हैं। जखन दुई ठो समान वाक्य जुड़ के एक वाक्य बने न
तो ऊ कौन वाक्य होए ना। अब यहाँ पे देखिए दो गो समान वाक्य जुड़ के एक वाक्य बनता है, तो हम लोग पहले से ही चर्चा कर चुके थे, उसको हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय नामक किताब में कै ठो समास बताल जा है। तो कितना समास बताया गया है दोस्तों? तो इसमें 10 समास बताया गया है। ठीक है, 8 समास बताया गया है। 8, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय नामक किताब में समास का कितना भेद बताया गया? तो समास 8 ठो बताया गया है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग कौन कौन सा भेद है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। सार्थक ध्वनि के लिखे के लिए कौन वर्ण कर इस्तेमाल होएला। अब यहाँ पे सार्थक ध्वनि को लिखने के लिए कौन वर्ण का इस्तेमाल होता है दोस्तों? स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण भी होगा, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण भी होगा, मात्रा तो सबका मात्रा भी लगाना होगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, सभी होगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं। देवल में से कौन उभयलिंग कर उदाहरण है कि हम क्या बोले, जो जीवित चीज़ है, जो सजीव चीज़ है और उसमें जिसमें आपको लिंग का पता ना चले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उभयलिंग कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे ढाइड़, ढाइड़ किसको कहते हैं दोस्तों? मुर्गी जो बड़ी होती है मुर्गी, उसको ढाइड़ कहते हैं। तो ये तो साफ पता चल रहा है लिंग है, स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे क्या है? मुर्गी, मुर्गी अपने आप में स्त्रीलिंग पता चल रहा है। अब यहाँ पे कटवाइर, ठीक है, कटोरी, मतलब मुर्गी का जो मुर्गी होता है ना, मुर्गी जो अंडा देने वाली होती है उसी को कटवाइर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह भी पता चल रहा है कि यह भी मुर्गी है। तो अब मेरे पास क्या हो गया? यहाँ एक ही बच रहा है, वह चेंगना। चेंगना से हमको पता चल रहा है चेंगना में यह मुर्गा है कि मुर्गी नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए यह उभयलिंग हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं। देवल में से कौन भाषा के कोमल कांत पदावली से जुड़ल मानल जाएला। किसको माना जाता है दोस्तों? तो नागपुरी जो है इसको कोमल भाषा माना जाता है, याद होगा आप लोगों को। चलिए 14 नंबर देखते हैं। देवल में से कौन देशज शब्द ना लागे। देशज शब्द नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पटिया अपने आप में देशज शब्द है। आपको यहाँ पे सिलाइट, ये भी अपने आप में देशज भाषा है। चेटुआ अपने आप में देशज भाषा है, लेकिन यह जो है आपका देशज भाषा नहीं है, ये क्या है? तत्सम है। ठीक है, तत्सम है। चलिए नहीं, तत्सम नहीं होगा दोस्तों, ये तद्भव होगा। ठीक है, तद्भव, क्योंकि हम लोग तद्भव में क्या जानते हैं? जो संस्कृत का भाषा हो और उसे ज्यों का त्यों हिंदी में ले लिया गया है, और हिंदी से हम लोग फिर उसी को थोड़ा सा ई की मात्रा लगा के हम लोग नागपुरी में ले लिए हैं, उसे तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो यह तद्भव का भाषा होगा। चलिए निम्न हम लोग अगला देखते हैं। देवल में से कौन तद्भव शब्द है के। अब यहाँ पे तद्भव शब्द, अब यहाँ पे तद्भव शब्द कौन है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तद्भव किसको कहते हैं? वैसा शब्द जो संस्कृत से लिया गया हो लेकिन हिंदी में आने से इसका रूप बदल जाता है, उसी को तद्भव हम लोग कहते हैं। जैसे हम लोग का क्या हुआ कि नागपुरी में आता है, तो जैसे आग हो गया तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? आग कह देते हैं। संस्कृत का शब्द क्या हुआ? सर्प हुआ, और सर्प को हम लोग क्या कहते हैं? सांप कह लेते हैं हिंदी में। भगत होता है, भगत को हम लोग भक्त कह देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि तद्भव कौन शब्द है। ठीक है, जो कि आपका बदल जाता है। ठीक है, तो आम होगा ना दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पे? आम जो होगा, आम को हम लोग क्या कहते हैं? आम्र कहते हैं। ठीक है, आम्र कहते हैं किसमें? संस्कृत में, और इसका रूप बदल के हिंदी में आम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो झाड़ू है ना, ये तत्सम ही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि हम लोग तत्सम में क्या जानते हैं कि जो संस्कृत का भाषा है और ज्यों का त्यों ले लिया है। तद्भव में तो होता है जो संस्कृत का भाषा हो, लेकिन हिंदी में आके थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, उसको तद्भव कहते हैं, और तत्सम में वह बदलाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। देवल में से कौन लिपि नागपुरी लिखे के लिए नागवंशी काल में इस्तेमाल होला। कौन सा लिपि नागवंशी काल में हुआ दोस्तों नागपुरी लिखने के लिए? तो यहाँ पे किसको नहीं पता है? सबको पता है नागरी लिपि का इस्तेमाल। नागरी लिपि का ही, पुरानी देवनागरी लिपि का ही को ही नागरी लिपि कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 नंबर। देवल में से कौन दवंद समाज से संबंधित आहे। दवंद समाज से कौन संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, जिसमें एक विभक्ति का लोप हो जाता है और दोनों लगभग सेम वर्ड होता है, तो उसको हम लोग द्वंद समास कहते हैं। तो यहाँ पे दही और बूंदिया,
ठीक है, और विभक्ति का लोप हो गया है और दही बूंदिया लिख दिया गया है, तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं दही और बूंदिया, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए 18 देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 अनुसार बिरसी और एतवारी कौन कहानी का पात्र है? कि बिरसी और एतवारी किस कहानी का पात्र है दोस्तों? बिसाही कहानी का पात्र है, ठीक है, जिसमें दोनों फ्रेंड रहती है। प्रयोग कर आधार पर नागपुरी शब्द विचार कई किस्म कर होए न, तो प्रयोग के आधार पर नागपुरी कितना किस्म का होता है दोस्तों? यहाँ पे शब्द, ठीक है, 2 किस्म का होता है। एक होता है समान, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक हो जाएगा समान और दूसरा तकनीकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। देवल में से कौन संयुक्त वर्ण रूप में व्यवहार होएला? तो कौन संयुक्त रूप में व्यवहार होता है दोस्तों? तो यहाँ पे ज्ञ जो है यह संयुक्त रूप में व्यवहार होता है, ठीक है, क्योंकि ज्ञ में हम लोग ज्ञ को क्या लिखते हैं? ग और य लिखते हैं, ये वाला हो गया ज्ञ, तो यहाँ पे यह संयुक्त का मामला है। त्र भी मेरा संयुक्त का मामला है। चलिए 21 नंबर देखते हैं। ऊ छुआ रोज सतघरवा खेलेला, प्रस्तुत वाक्य कौन काल में आहे? तो किस काल में आया है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए ये सामान्य वर्तमान, रोज खेलता है, ठीक है, रोज खेलता है वह बच्चा। सतघरवा एक प्रकार का खेल है, तो यह रोज खेलता है। सतघरवा क्या होता है दोस्तों? कित कित टाइप का एक होता है, ठीक है, तो उसी को, तो यहाँ पे यह सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। नागपुरी कर कौन साहित्यकार का संबंध करकट नामक गांव से आहे? ठीक है, करकट नाम का गांव से कौन साहित्यकार का नाम आया है दोस्तों? सबको पता है घासीराम, पहले भी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। घासीराम का जन्म करकट गांव से हुआ है, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखते हैं। यदि केव मुके रांची लेग तक तो मोय जरूर जातो, ठीक है, कोई ले जाता तब हम जरूर जाते, तो यह क्या हो गया? यह मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि समान वाक्य नहीं दिख रहा है। एक में जाने का बात हो रहा है, एक में कोई ले जाएगा तब की बात हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। निर्लय गीत नामक काव्य संकलन कौन कवि कर है के? निर्लय गीत, ठीक है, निर्लय गीत किसका संकलन है? तो यह हनुमान सिंह का एक संकलन है, ठीक है। हनुमान सिंह और बरजूराम में दोस्तों गीतों के माध्यम से कंपटीशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। रांची विश्वविद्यालय में कैठो क्षेत्रीय आर्य भाषा कर अध्ययन होएला? तो कितना क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन होता है दोस्तों जो कि आर्य से संबंधित हो? तो 4 भाषा का होता है। अब ये 4 भाषा कौन कौन सा है ये हमको नहीं पता, वो सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग में से कोई सर्च किए होंगे और अगर पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 26 नंबर। आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। ये परिभाषा कहाँ देवल जा है? तो कहाँ दिया गया है दोस्तों? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दिया गया है, ठीक है, कि आदि मानव का जो उल्लासमय संगीत है उसी को लोकगीत कहा जाता है। यह कहाँ है? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में संज्ञा चलब शीर्षक रचना कौन काव्य विद्या में आया है? तो संज्ञा चलब क्या है दोस्तों? एक कविता है, ठीक है, एक कविता है जो कि वीर रस से संबंधित है। कौन लिखा गया है? संज्ञा चलब किसके द्वारा लिखा गया है? कमेंट करके आप बताइएगा कवि का नाम। चलिए 28 देखते हैं। डॉक्टर श्याम परमार नामक विद्वान लोकगीत के कैठो भाग में बांट है? श्याम परमार के द्वारा कितना में बांटा गया है दोस्तों? तो 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। श्याम परमार के द्वारा लोकगीत का 5 भाग में बांटा गया है, ठीक है। चलिए 29 नंबर देखते हैं। देवल में से कौन रचना श्रृंगार रस में है? श्रृंगार रस में कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे सबको पता है पनिहारिन जो है, इसमें हम लोग को क्या है, गहना वगैरह का चर्चा आया है, तो यह श्रृंगार रस से संबंधित है। चलिए 30 देखते हैं। कौन विदेशी विद्वान भारत कर एक लिपि के बड़ वैज्ञानिक माने न? के किसको बड़ वैज्ञानिक माने ना? किसको मानता है दोस्तों? तो यहाँ पे हेनरी स्वीट को। अगर आप भुवनेश्वर अनुज का किताब अगर स्टार्टिंग का पढ़े होंगे उसका परिचय वाला में, तो यह चीज़ आपको मिल गया होगा। चलिए 31 नंबर देखते हैं। धनी राम बख्शी कहाँ से नागपुरी साहित्यकर वृद्धि में लागल रहा है? धनी राम बख्शी कहाँ से नागपुर के विकास के लिए मेहनत करते थे? तो चाईबासा से करते थे दोस्तों, ठीक है, चाईबासा से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में चंद्रदेव सिंह का रचना कौन किस्म का रहा है? तो चंद्रदेव सिंह का रचना कौन किस्म में आया है दोस्तों? कविता के रूप में आया है, ठीक है, कविता के रूप में। अब आपको बताना है चंद्रदेव सिंह के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
33 नंबर, खोथा नामक काव्य कृति के लेख है। अब खोथा किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? लाल रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा लिखा गया है, जो कि वीर रस से संबंधित है। चलिए 34 नंबर हम लोग देखते हैं, बनकेवरा भाग 1 कर कौन कहानी में नगमतिया कर चरित्र चित्रण करल जा है। तो नगमतिया जो है वो किस कहानी में है दोस्तों? सुंदर कहानी जो है उसका एक पात्र है। 35 देखते हैं, कंचन नामक कवि कौन काल कर कवि मानल जाए है। कंचन को किसका काल, कौन काल का कवि माना जाता है दोस्तों? मध्यकाल का कवि माना जाता है कंचन को, ठीक है। चुन्नीलाल दुबे दोस्तों, कंचन का ओरिजिनल नाम चुन्नीलाल दुबे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर, कौन महीना में गावे वाला राग के हमरे उदासी राग से जानी ल। अब यहाँ पे उदासी राग, उदासी मतलब क्या होता है दोस्तों? गर्मी वाला महीना में हम लोग गाते हैं। अब गर्मी वाला महीना देखिए यहाँ पे जेठ दिख रहा है ना, तो जेठ एक गर्मी का मामला है। तो जेठ और बैसाख, बैसाख और जेठ जो है यह महीना में आपको उदासी गाने का मौसम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 37 देखते हैं, बनकेवरा भाग 1 कर कौन रचना अनुसार सिम्मी कलकत्ता में एकला रहेला। तो सिम्मी कौन कहानी का पात्र है दोस्तों? तो तिरफला कहानी का है, ठीक है। खुदी बाबू का बेटी होती है सिम्मी, जो कि कोलकाता में रह के पढ़ाई करती है। चलिए 38 नंबर हम लोग देखते हैं, सरलता सहजता और मधुरता कौन गीत का विशेषता होएला। तो कौन गीत का विशेषता है दोस्तों? हम लोग को सबको पता है, यह लोकगीत का विशेषता है। चलिए 39 देखते हैं, देवल मुहावरा का सही अर्थ बताओ। अकिल भिड़ायक, अकिल भिड़ायक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कोई भी जुगुत लगा बैठाए, अर्थात अपना उपाय लगाना, उसी को हम लोग क्या करते हैं? जुगुत भिड़ाए। मान लीजिए आपका अगर ट्रेन छूट जाता है कहीं से, आप जहाँ से है, तो वहाँ से आप दूसरा फिर उपाय बैठाने लगते हैं, उसी को कह रहा है जुगत बैठाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर, देवल लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। घर ले चोर नीतो गगाए मोर, ठीक है। यहाँ पे घर ले नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, धरले होगा, ठीक है। धरले चोर नहीं तो नीतो गगाए मोर, ठीक है, गगाए मोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका धराए गेले चोर नीतो कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि शर्म से के वजह से फिर नहीं बताएगा लोग, तो ये मामला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर, हमरे कर अलिखित इतिहास कौन तरह कर गीत परंपरा में छुपला है। तो किस तरह का गीत परंपरा में? अलिखित। तो अलिखित कौन है दोस्तों? सबको पता है, लोकगीत जो है अलिखित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर, देवल मुहावरा का सही अर्थ बताओ। बिदरी विनाश करे, बिदरी विनाश का मतलब क्या होता है दोस्तों? सर्वनाश करना को ही बिदरी विनाश करना कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर, जे गीत परंपरा मुँह जबानी चलेला उके कौन किस्म का गीत कहल जाएला। तो कौन किस्म का गीत कहा जाता है दोस्तों? उसको लोकगीत कहा जाता है, जो मुँह जबानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता है। चलिए 44 देखते हैं, देवल मुहावरा का सही अर्थ बताओ। फोरन डाले मतलब क्या हुआ दोस्तों? वहाँ आग में घी डालने मतलब उकसाने का काम होता है, ठीक है, उसी को कहता है फोरन डाले, ठीक है। जैसे ही आग में अगर फोरन डाल दीजिएगा तो आग क्या होता है? तेजी से जलने लगता है। इसी तरह यह तो उकसाने का काम किया, जलाने का काम किया, तो इसी तरह यह जलाने का काम को कहा जाता है। चलिए 45 नंबर हम लोग देखते हैं, झंझाइन गीत गावे कर परंपरा कौन तरह कर गीत भाग में आवेला। तो झंझाइन गीत गाने का परंपरा किस में आता है दोस्तों? यह जन्म से संबंधित गीत है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त झंझाइन का गीत गाया जाता है। चलिए 46 नंबर देखते हैं, कौन किस्म का गीत परंपरा जनाना मन से सीधा सीधा आहे। अर्थात जनाना लोग का कौन सा गीत है दोस्तों? अंगनई। अंगनई को पुरुष नहीं करता है, क्योंकि जनाना लोग अपने घर के आंगन में ही अंगनई गीत का आयोजन करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर, देवल कहावत कर अर्थ बताओ। माय देखे पोटा जनी देखे मोटा। अब यहाँ पे देखिए, माय जो है वह क्या देख रहा है? पोटा देख रहा है, और जनी क्या देख रहा है? जनी मोटा देख रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? माय के धन और जनाने के बल चाहिए, ठीक है। जनाना को क्या चाहिए? बल चाहिए, ठीक है, ये अर्थ हुआ इसका। चलिए 48 नंबर देखते हैं, नागपुरी संस्थान नामक समाजसेवी संस्था कौन शहर में स्थित है। तो किस शहर में है दोस्तों? यह पिठोरिया में है, ठीक है। नागपुरी संस्थान कहाँ है? पिठोरिया में है, जो कि आपको अगर देखिएगा तो कांके से आगे बढ़िएगा तो कांके से 8 किलोमीटर के बाद आपको पिठोरिया मिलेगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं हम लोग, लोक साहित्य में लोक कर मतलब का होवेला। तो लोक का मतलब क्या होता है दोस्तों? आम जनता होता है, सभ्यता से दूर रहने वाला जनता होता है, या जनमानस होता है। तो ये सभी होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी।
चलिए 50 नंबर हम लोग देखते हैं। नागपुरी लोकगीत का सबसे बड़ संकलन के तैयार कर है, तो कौन तैयार किया है दोस्तों? तो सबसे बड़ा जो बड़ा संकलन करने वाला है नागपुरी लोकगीतों का, तो वह विशेश्वर प्रसाद केसरी दोस्तों, बीपी केसरी, और इन्हीं के द्वारा नागपुरी संस्थान पिठोरिया में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए 51 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल मुहावरा का सही अर्थ बताओ। अंधरा बने, अंधरा बने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जानबूझ के किसी चीज को इग्नोर करना। ठीक है, जानबूझ के अनजान बने। ठीक है, किसी चीज को इग्नोर करना मीन्स कि अंधरा बने, मीन्स कि हम उसको देख नहीं रहे हैं। चलिए 52 नंबर हम लोग देखते हैं। सहिया नामक पत्रिका का संपादन के करत रहे, तो सहिया नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? अश्विनी कुमार पंकज के द्वारा इसका संपादक किया जाता था। ठीक है, चलिए 53 नंबर हम लोग देखते हैं। नागपुरी कर कौन पत्रिका डाल्टनगंज नामक शहर से प्रकाशित होता रहे, तो कौन सा पत्रिका डाल्टनगंज से हो दोस्तों? जय झारखंड जो पत्रिका था इसका प्रकाशन डाल्टनगंज से होता था। ठीक है, चलिए 54 देखते हैं हम लोग। देवल लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। देत बरदा खाए नहीं पाछे काल्हू चाटे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? देख घड़ी लेवेक नहीं पाछे ललाए मोरे। ठीक है, मतलब कि यह होता है कि अगर कभी किसी बंदे को आप कुछ चीज़ पूछिएगा तो वह उस समय इनकार करता है और बाद में उसी चीज़ के लिए उसको लालच होने लगता है। जैसे बहुत बार क्या होता है, बचपन में किसी को पूछा जाता है ये खाओगे ये खरीदोगे, तो नहीं बोल देता है, लेकिन फिर बाद में जब वहाँ से हट जाता है फिर उसका मन उसके तरफ अटक जाता है, उसी को ये बोला गया है। चलिए 55 नंबर देखते हैं। देवल शब्द कर विलोम शब्द बताओ। ठीक है, देवल शब्द जो है उसका विलोम शब्द बताना है। नर जोरवा, नर जोरवा का विलोम क्या होगा दोस्तों? नर जोरवा का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, जो एकदम पतला दुबला हो कमजोर, उसी को नर जोरवा कहते हैं। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? ताकतवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर देखते हैं। देवल पहेली का सही अर्थ बताओ। हिरजन गछे बिरजन चरय हिले डायर बोले चरय। ठीक है, हिले डायर बोले चरय का मतलब क्या हुआ? हाथ का जो चूड़ी होता है ना, क्योंकि हाथ का चूड़ी होता है वो रंग बिरंगा होता है और वह जैसे ही हिलोगे तो चूड़ी का खनखनाहट आपको बचता है, उसी के लिए बोला गया है हिले डायर बोले चरय। जैसे ही आपका हिलेगा तो छन 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 चूड़ी बजेगा। चलिए 57 नंबर देखते हैं। देवल लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। जैसन बांस बौसरा तैसने सूप दौरा, मतलब क्या कह रहा है? जैसा वंश होगा वैसे ही क्या होगा? उसका खानदान होगा। वंश के हिसाब से ही उसका खानदान चलता है। यहाँ पे जेनेटिक वाला मामला बताया गया है। चलिए 58 नंबर देखते हैं। देवल शब्द का सही माने का होय। खसड़ल, खसड़ल का मतलब क्या होता है दोस्तों? पुराना लेसराहा। ठीक है, इस तरह का मामला जो होता है एकदम पुराना फटा, उसको हम लोग खसड़ल कहते हैं। ठीक है, तो खसड़ल का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो अच्छा इसका अर्थ पूछा है ना कि शब्द का सही माने, तो शब्द नहीं माने जो बेसुंदर है, मतलब जो सुंदर नहीं दिख रहा है, खसड़ल दिख रहा है, इसी को इसका अर्थ यही होगा। इसका विलोम हो जाता तो बहुत सुंदर हो जाता। ठीक है, चलिए 59 नंबर देखते हैं। देवल कहावत कर सही अर्थ बताओ। मायक जीव गाय नियर। माय का जीव कैसा होता है दोस्तों? गाय। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा वो हम लोग को समझना है। माय कर जीव में ममता रहेला। ठीक है, जिस तरह गाय सबसे प्यार करती है उसी तरह माँ की ममता सबके लिए एक समान होती है, ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 60 नंबर। देवल शब्द का पुल्लिंग रूप बताओ। कबरी, कबरी का पुल्लिंग क्या होगा दोस्तों? कबरी अपने आप में क्या है? कबरी का अच्छा पुल्लिंग रूप बताओ। कबरी जो है स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? पुल्लिंग जो है दोस्तों वह कबरा हो जाएगा। कबरा का कबरी। ठीक है, कबरा किसको कहते हैं दोस्तों? जैसे कोई इंसान होता है देखते हैं उसके चेहरे पे वाइट वाइट दाग आ जाता है, तो उसी को हम लोग कबरा कहते हैं। ठीक है, और अगर वो लड़की हो तो उसको कबरी कहते हैं। चलिए 61 नंबर देखते हैं। देवल बुझवेल का सही अर्थ बताओ। अर्रा अर्रा, अर्रा अर्रा सुरली घास शेकर बिचे अंडा। तो क्या है दोस्तों? आप देखे होंगे कि आँख के किनारे किनारे घास की तरह आपका क्या है? बाल है। भाव में है ना दोस्तों, आपका आईब्रो में क्या है? बाल है, और बीच में अंडा की तरह आपका आँख का जो गोलाकार जो है कोर्निका वो है। ठीक है, चलिए 61 नंबर 62 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताओ। दादा, तो दादा का क्या हो? दादा किसको कहते हैं दोस्तों? जो भाई होता है ना, बड़ा भाई, उसको हम लोग दादा कहते हैं। तो उस दादा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भौजी हो जाएगा। ठीक है, भौजी।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर। देवल पहेली का सही अर्थ बताओ। काट खाए सिंदूर उगले, काट खाना है और क्या करता है, सिंदूर उगलता है। तो आग होता है दोस्तों, काट को आप जैसे ही आग में डालिएगा तो वो सिंदूर की तरह लाल हो जाता है, तो इसी के बारे में ऐसा कहा गया है। चलिए 64 देखते हैं। देवल पहेली का सही अर्थ बताओ। छोटे मोटे टेसुदास लुगा पिंधे 40-50। तो क्या है दोस्तों, प्याज को ऐसा कहा गया है। ठीक है, प्याज जो होता है उसमें बहुत सारा लेयर रहता है, छोटा छोटा दिखता है लेकिन उसमें बहुत सारा ऐसे ऐसे करके लेयर घुमा हुआ होता है, तो यह प्याज होता है। चलिए 65 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। अरवे गाय बरवे बथान। ठीक है, अरवे गाय बरवे बथान मतलब बेस इंतजाम नहीं करना। ठीक है, किसी चीज़ में इंतजाम सही से नहीं करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अरवे गाय बरवे बथान। मतलब कि हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा बखान कर लिए हैं और जब यहाँ आके देखें तो वैसा कोई भी इंतजाम नहीं किया हुआ था। 66 देखते हैं। देवल शब्द का सही अर्थ बताओ। बनार। तो बनार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पता लगाना। ठीक है, बनार का अर्थ पता लगाना होता है, पता लागे। चलिए 67 नंबर देखते हैं। देवल लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। फोकट लाल गिरधारी घरे नखे डूबा थारी। ठीक है, फोकट लाल गिरधारी घरे नखे डूबा थारी। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अभावग्रस्त होना। ठीक है, अपने आप को तो वो बड़ा समझ रहा है कि हम एकदम गिरधारी लाल है, लेकिन जब उसके घर गए तो देख रहे हैं कि वहाँ तो क्या, सामान का तो मारो गोली, वहाँ पे आपको कटोरी और प्लेट भी देखने को नहीं मिला। तो मतलब कि एकदम अभावग्रस्त। चलिए 68 देखते हैं हम लोग। देवल बुझवेलकर सही अर्थ बताओ। सूखल काठ इनके लागेला बुचदू माछरी कूदेक लागेला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सूखल काठ इनके लागेला और बुद्धू मछली कूदेक लागेला। तो इसका मतलब क्या हुआ, काल्हू होता है। ठीक है, काल्हू। चलिए 69 नंबर देखते हैं। देवल शब्द कर विलोम बताओ। उजर। उजर का मतलब क्या होगा दोस्तों, उजर का उल्टा करिया होगा। करिया जो होता है तो उसी का उल्टा उजर हो जाता है। चलिए 70 देखते हैं। देवल बुझवल कर सही अर्थ बताओ। ऋषि मुर्गी डेनाय में अंडा देवेला। तो इसका हो दोस्तों, तो आंवला को कहते हैं। ठीक है, आंवला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 71 देखते हैं। देवल शब्द कर उल्टा शब्द बताओ। पैंचा। पैंचा का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, पैंचा का उल्टा, तो पैंचा का उल्टा एकदम सेथी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सेथी। चलिए मतलब फ्री में। 72 नंबर देखते हैं। देवल शब्द में कौन प्रत्यय जुड़ल आहे। ठीक है, जुड़ल आहे प्रत्यय के बाद। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, शब्द के बाद में जुड़ता है। अब देखिए यहाँ पे झगराहीन में पूछा गया है, झगराहीन में कौन सा प्रत्यय है, तो झगराहा जो होता है दोस्तों, झगराहा, और उसी में इन प्रत्यय जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा, झगराहीन हो जाएगा। ठीक है, झगराहा जोड़ इन बराबर झगराहीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर। नागपुरी भाषा विकास के कौन संस्था आगे बढ़ाए में काम करत है। तो कौन संस्था आगे बढ़ाने में दोस्तों, देखिए नागपुरी संस्था जो कि पिठोरिया में है, यह तो आगे बढ़ा ही रहा। विजय प्रकाशन, यह भी नागपुरी का बुक छाप के यह भी नागपुरी को आगे बढ़ा रहा है। झारखंडी भाषा संस्थान, यह भी आपको आगे बढ़ा रहा है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी बढ़ा रहा है। चलिए 74 देखते हैं। देवल शब्द अधमरियल में कौन उपसर्ग है। अब उपसर्ग कब लगता है दोस्तों, शब्द के पहले लगता है। तो अधमरियल, अब देखिए यहाँ पे मरियल, मरियल अब मतलब कि उसका रोगाया हुआ टाइप का एक प्रतीत होता है, उसी को मरियल कह रहा है। अब उसी में अध क्या लगा दिए, उपसर्ग लगा दिए, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, अध हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 75 देखते हैं हम लोग। बनकेवरा भाग 1 में कौन काव्य रचना प्रकाशित हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 4 ऑप्शन दिया, उसमें से आपको बनकेवरा का कौन है उसको आपको पहचाना है। तो सोना ना रूपा भेल कहीं है दोस्तों, नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। इसमें कोई भी कविता कहानी को आप लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 76 नंबर हम लोग देखते हैं। नामा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राज में कौन बात का आतंक रहेला। तो राज में किस बात का आतंक होता है दोस्तों, राकस का, मार काट का आतंक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए 77 देखते हैं। कौन नागपुरी लोक कथा में राजकुमार हर तरह कर विद्या कर जानकार होएला। किसमें होता है दोस्तों, तिरिया चरित्र में होता है। ठीक है, तिरिया चरित्र में राजकुमार जो है हर विद्या को जानने वाला होता है। चलिए 78 देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 कर
पद भाग में कौन कर्म कर विचार करल जा है। पद का मतलब कविता वाला पार्ट, ठीक है। तो पद में किसका विचार हुआ है दोस्तों, नीज कर्म का हुआ है, ठीक है, नीज कर्म का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर। मिर्दाहा जी कर कौन गीत रचना में किस्म किस्म कर फूल कर वर्णना है। तो कौन सा गीत रचना है दोस्तों, तो बसंत लिखा गया है किसके द्वारा, नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा। यहीं पे बहुत सारा फूलों का जिक्र आया है। चलिए 80 देखते हैं। फेबुल संबंधी कथा में का विशेषता पावल जाएला। फेबुल में क्या विशेषता पाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे शिक्षा संबंधी कथा मिलता है, ठीक है। शिक्षा और नीति भी शामिल होता है, लेकिन मेन क्या है, वह शिक्षा से संबंधित है। कहीं कहीं पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे नीति कथा, नीति शिक्षा होता तो नीति वाला आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो नीति कथा नहीं होता है, नीति शिक्षा मिलता है उस फेबुल कथा से, इसलिए यहाँ पे शिक्षा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए 81 देखते हैं हम लोग। 7 भाई एक बहिन, कहानी में बहिन घर में का काम करत रहे। तो बहिन घर में क्या काम करती है दोस्तों, तो साफ सफाई करती है ना, साफ सफाई और खाना पीना दोनों बना देती है, ठीक है। साफ सफाई भी करती है और खाना पीना भी बना देती है। लुगा कांचने के बारे में तो जिक्र नहीं आया है कहीं पे कहानी में, तो इसको नहीं, लेकिन ये दोनों आंसर में हो जाएगा, ठीक है। तब ये दोनों में से जो भी आपको लगाने का है ये आप पे निर्भर करता है। चलिए 82 नंबर हम लोग देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 का संकलन में पावस राग में केकर गीत संकलित आहे। पावस राग में बनकेवरा में ऐसा कौन सा है गीत जो कि पावस राग में है और उसको लिखने वाला व्यक्ति कौन है, तो कौन है दोस्तों, धनंजय नाथ तिवारी है। और धनंजय नाथ तिवारी के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है, तो नीच कर्म लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर। बन हरिणी कर बेटा शीर्षक कथा अनुसार मेनका केकर अप्सरा रहता है। अप्सरा रहे तो किसकी अप्सरा रहती है दोस्तों, इंद्र भगवान की अप्सरा रहती है, रानी रहती है, ठीक है। चलिए हम लोग अब 84 नंबर देखते हैं। मोके तो ईसन लागत है कि पतई में दूध दही खातो तो बड़ा स्वाद लागता। इस स्वाद कौन कहानी से लेवल गया है, तो यह कहानी कौन स्वाद से लिया गया है दोस्तों, तो हम लोग को पता है यह छोटकी बोहरिया कहानी से लिया गया है, ठीक है, छोटकी बोहरिया कहानी से। तो यहाँ पे आंसर में तो डी हो जाएगा, क्योंकि छोटकी बोहरिया कहानी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आंसर डी हो जाएगा। लेकिन अब बात है कि यह किसके द्वारा कहा गया था कि हम इस पतई में क्या खाते, दूध दही खाते तो अब बढ़िया लगता, किसके द्वारा, तो मंझली बोहरिया के द्वारा कहा गया है दोस्तों, ठीक है, मंझली के द्वारा कहा गया है यह बात। चलिए अब हम लोग 85 नंबर देखते हैं। कौन नागपुरी लोक कथा में राजा हरिणी के जेहल भितरे छुएला। तो किस कहानी में दोस्तों, वन हरिणी का बेटा में छूता है, ठीक है, वन हरिणी कर बेटा में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 86 देखते हैं। कौन कवि अपन रचना में वसुधा के जीवन देख के बात कर ले है। तो वसुधा को जीवन देखने का बात कौन, तो नहन। कौन नहन दोस्तों, सहनी उपेंद्र पाल नहन, ठीक है, याद है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 नंबर। सूखल पोखरा में बहिन कर पानी भरे कौन कहानी में बताल जाए है। अब सूखल पोखरा में पानी भरने आई है दोस्तों, ठीक है, तो यह किस कहानी में हुआ है, सबको पता है कि यह तिरिया चरित्र कहानी में हुआ है, ठीक है, तिरिया चरित्र में। चलिए 88 नंबर देखते हैं। 7 भाई एक बहन लोक कथा में बहन का लाने जंगल जाएला। तो क्या लाने के लिए जंगल जाती है दोस्तों, काठी लाने के लिए, ठीक है, काठी लाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए 89 देखते हैं। कवि महेश्वर दास गुप्ता का उपनाम कौन रूप में प्रचलित है। महेश्वर दास गुप्ता को हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, मुसद्दी नाम से जानते हैं, ठीक है, मुसद्दी, ऑप्शन सी आंसर। 90 नंबर देखते हैं। 7 भाई एक बहन कहानी में कौन भाई खखरा मछली मन खाएला। तो कौन भाई खखरा का मछली लोग खाता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो सबसे छोटा भाई होता है वो खखरा मछली खा के और बहन का जो मांस होता है उसको बुंडुलता में डाल देता है, ठीक है। चलिए 91 देखते हैं। देवल मुहावरा का सही अर्थ बताओ। कल नी पारे, कल नी परे, तो इसका अब क्या हुआ, अर्थ आपको बताना है। तो कल नी परे का अर्थ क्या हुआ, चैन नहीं मिलना, ठीक है, चैन नहीं मिलना, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, कल नी परे। 92 नंबर हम लोग देखते हैं। जे कहानी मनक पात्र नदी नाला वन पहाड़ कुआं पोखरा होए ना, वो कौन कहानी होएला। तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, वो फेबुल कथा होता है, सबको पता है फेबुल होगा। चलिए 93 देखते हैं। ओम लता अखौरी का कौन रचना बनकेवरा में छपे। ओम लता अखौरी के द्वारा कौन सा रचना बनकेवरा में है दोस्तों, सबको पता है बिसाही है, ओमलता अखौरी के द्वारा बिसाही लिखा गया है। चलिए 94 नंबर हम लोग देखते हैं। हमरे कर सांस्कृतिक
विरासत सांस्कृतिक विरासत में जे संगीत आहे उकर कौन मूल बात है के, तो कौन उसका मूल बात है दोस्तों संगीत का, तो राग है। राग के बिना संगीत का कोई औचित्य नहीं है, नहीं तो वह एक कविता बन के रह जाएगा। क्या बन जाएगा, एक कविता बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 नंबर। झारखंड शब्द में कै ठो ध्वनि जुटला है, तो झारखंड शब्द में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 10 ध्वनि है दोस्तों, ठीक है। झारखंड में 10 ध्वनि आपको देखने को मिलेगा। अच्छा एक सेकंड दोस्तों, झारखंड शब्द में कै ठो ध्वनि पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो ध्वनि 9 ठो होगा। यहाँ पे हम अक्षर कितना है ये पढ़ लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्वनि पूछा है तो ध्वनि हो जाएगा 9 ठो हो जाएगा, ठीक है। झा र झ और आ 2 हो गया, उसके बाद र और अ, उसके बाद ख हो गया, ख और अ तो 6 हो गया, उसके बाद न, ठीक है, और ड, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा, आधा 9 है। और फिर आपका क्या हुआ, ड में ड और अ दोनों हो जाएगा, तो इसलिए झारखंड में 9 ही होगा। अगर यहाँ वर्ण पूछता तो वर्ण में 10 हो जाता, ठीक है। चलिए 96 नंबर देखते हैं। हमरे कर समाज में छोट छुआ मन के सुताए के लिए कौन किस्म का गीत गावल जाएला, तो उसको लोरी गीत गा के हम लोग सुलाते हैं, ठीक है, लोरी गीत। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 97 नंबर देखते हैं। प्रमोद कुमार राय नामक कवि कौन उपनाम से काव्य रचना करेला, तो प्रमोद जो है दोस्तों वह प्रमोद कुमार राय प्रमोद नाम से कवि का अपना कविता लिखते हैं या कहानी लिखते हैं, ठीक है। चलिए 98 देखते हैं। कौन विशेष दिन से हमरे बीच डमकच राग कर गायन परंपरा शुरू होवेला, तो कौन विशेष दिन दोस्तों, जैसे ही देवठान का एकादशी होता है उसके बाद से डमकच का राग जो है या गीत जो है वह स्टार्ट हो जाता है। चलिए 99 देखते हैं। नागपुरी कर कौन पत्रिका गुमला से प्रकाशित होत रहे, तो कौन पत्रिका है जो गुमला से प्रकाशित हो रहा था दोस्तों, नागभूमि जो पत्रिका है यह गुमला से इसका प्रकाशन होता था। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, देवल में से कौन नृत्य शैली वीर रस से जुड़ला है, तो वीर रस से देखिए दोस्तों उदासी लसुआ, ये लसुआ तो झुल झुल के गाने वाला, उदासी गर्मी में गाने वाला है, और झूमर तो यूं ही गाने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग को वीर रस से पूछा है, तो नटुआ जो है यह सैनिक वेशभूषा में गाने वाला एक प्रकार का गीत और नृत्य है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से आज का यह 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है दोस्तों। कल से हो सकता है हम लोग या तो कल प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन कराएंगे, नहीं तो फिर ढिपल जो अभी आया हुआ है मार्केट में उसका प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को कराऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहें, और अगर यह वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मोटिवेशनल एक कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी इसे शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग बस एक एक दो बंदा में शेयर कर दीजिए, और हर एक स्टडी ग्रुप में बस करना है। आप लोग बस इतना कर दीजिए सपोर्ट कि हर बंदा बस इस वीडियो लेक्चर को एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना प्यार दिखाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग इसी तरह MSH क्लासेस के ऊपर प्यार बनाए रखें। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कल हम लोग फिर इसी समय में मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय